మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోटिफिकेशंस కోసం बेल बटन में प्रेस చేయండి. हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोगल राजा है और मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ. 2018 से अब तक मैंने बहुत सारे लोगों के उनके रिलेशनशिप की अलग अलग प्रॉब्लम में उनकी हेल्प की, उनको गाइड किया है. और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप कैसे दिखते हो, आपके पास कैसे पैसे, आपके क्या पोजीशन, क्या पावर है. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए. रिलेशन में आने से पहले लोग आपकी इन चीज़ों से प्रभावित होते, अट्रैक्ट हो सकते हैं. ये बाहरी चीज़ है, लेकिन डेफिनेटली ये बात आपको नोट करनी चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए कि रिलेशन में आ जाने के बाद इन चीज़ों का बड़ा ही प्रभाव होता है कि आप सामने वाले पर्सन को कैसे ट्रीट करते हो. इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि रिलेशनशिप में वो पर्सन आपको बहुत प्यार करेगा, वो पर्सन आपको इग्नोर करेगा, या वो पर्सन आपको एक दिन छोड़ के चला जाएगा. मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी या खूबसूरत दिखते हैं. ऐसे लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन्हीं चीज़ों से सारी चीज़ें चलती है, तो चीज़ ये नहीं है. जो बाहर से दिखती है, जो बाहर से आकर्षित करती है, उन चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बनाने से पहले ज़्यादा महत्व होता है. लेकिन रिलेशन में आने के बाद प्योरली उस पर्सन को आप कैसे ट्रीट करते हो, इन्हीं चीज़ों का महत्व होता है. अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करे, हमेशा आपको मिस करे, कभी भी आपको इग्नोर ना करे एंड लाइफ टाइम आपके साथ रहे, तो आपको इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ ना, वो हमेशा के लिए सीख लेनी चाहिए. और हमेशा उनके सामने आपको ऐसे ही पेश आना है, उनको ऐसे ही ट्रीट करना है. अगर कोई पूरी तरह से इस वीडियो की सारी बातों को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली उनके रिलेशन में कभी भी ऐसे इश्यू बड़े लेवल पे हो ही नहीं सकते. सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने पार्टनर को रिलेशनशिप में कभी भी ये शो नहीं करना चाहिए, कभी भी ये दर्शाना नहीं चाहिए कि आप ना उनको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हो. डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर को ये दर्शाना चाहिए कि आपकी लाइफ में वो पर्सन कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितना मैटर रखता है. ये चीज़ें ध्यान से समझना, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो. ठीक है, वो कितने अच्छे पार्टनर है, कितने जेन्युइन व्यक्ति है, वो चीज़ें आपको हमेशा और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें आपको शो करनी चाहिए, बतानी भी जाए. लेकिन कभी भी आपको अपने शब्दों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने पार्टनर को ये बताना नहीं चाहिए कि आप उनको खोने से बहुत ही ज़्यादा डरते हो. बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में ये चीज़ों की गलती करते हैं कि अपने पार्टनर को ये चीज़ बताए रखते हैं कि कभी मुझको छोड़ के मत जाना, अगर तू मेरी लाइफ से चला गया तो मेरी कोई लाइफ नहीं होगी, मैं जी नहीं सकूँगा. यहाँ पे आपने एकदम प्रूव कर दिया, यहाँ पे आपने एकदम साबित कर दिया कि उनके बिना आप अपनी लाइफ को स्पेंड ही नहीं कर पाओगे. यानी कि वो पर्सन आपके जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जब सामने वाले को ये पता चल जाता है कि आप उनको खोने से डरते हो, तो वो आपके बारे में 100% केयरलेस हो जाएगा. क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर ऐसा डर हो कि आप उनको कहीं छोड़ ना दो. अब ये डर कभी उनके मन में पैदा होगा ही नहीं, क्योंकि पहले से आपने उनको बता दिया है कि आप उनको खोने से डरते हो. कोई भी इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, वो तब करेगा जब वो हमेशा के लिए आपको अपना बनाने की कोशिश कर रहा होता है. यहाँ पर उनको कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही आप जीते हुए हो. कोई आपको जीतने के लिए मेहनत क्यों करे, और लड़े भी नहीं, आपको जीत कर बैठे हैं, तो अब उन्हें लड़ने की क्या जरूरत है. दूसरी चीज़ और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, आप रिलेशनशिप में इन चीज़ों को नोटिस करना कि हम सब, हर कोई अपने पार्टनर से ये डिमांड करता है कि वो हमेशा हमको टाइम दे, हमारे साथ शॉपिंग करने आए. ठीक है, उनके लिए हमसे ज़्यादा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए अपनी लाइफ में. हम सब ये सारी चीज़ें अपने पार्टनर से चाहते हैं. लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब आप ये प्रूव कर देते हो अपने पार्टनर के सामने कि आपकी लाइफ में उस पर्सन से ज़्यादा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे आप अपनी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो. कभी भी आपके पार्टनर को ऐसा भी आपको शो नहीं करना चाहिए कि अभी आप कुछ नहीं करो. कई बार आपकी गर्लफ्रेंड का, आपके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं बताना चाहिए कि बस मैं तो ऐसे आराम से बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था, तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हें फ़ोन करने के बारे में सोच रहा था. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, जब कभी आपका पार्टनर आपको कहे तो आप बता सकते हो कि मैं ये चीज़ें, वो चीज़ें, या फालतू की कोई भी चीज़ें वो कर रहा था. वो चीज़ें कितनी बड़ी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती. लेकिन हाँ, ये चीज़ें मायने रखती कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं करने के लिए. ये सबसे बड़ा लॉस होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं रिलेशनशिप में, जो अपना इम्पोर्टेंट काम होता है, जो अपनी इम्पोर्टेंट लाइफ की चीज़ें होती, वहाँ से वाइंड अप कर लेते हैं. अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को,
हर चीज़ों को छोड़ देते और सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते। एक तरह से देखें तो कुछ समय के बाद उस पर्सन की लाइफ में जस्ट उसका पार्टनर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पार्टनर को ये पता चले कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। लोग हमेशा मुझे फरियाद करते हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, उनके पास हर चीज़ के लिए टाइम होता है, अपने दोस्तों के लिए, अपने काम के लिए, पैसों के लिए, लेकिन वो मुझे ही टाइम नहीं देते। एंड मैंने ये चीज़ बहुत करीब से नोटिस किया कि जो लोग इन सारी चीज़ों को छोड़ के जस्ट अपने गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को टाइम देते हैं, ठीक है, वो पर्सन बहुत जल्दी उनसे सेटिस्फाइड हो जाता है और फिर बोर होने लगता है। तीसरी चीज़ आपको समझनी चाहिए रिलेशनशिप में, जो बहुत काफ़ी लोग हैं नहीं समझते, वो चीज़ होती है कि जब पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में होता है तो सिर्फ और सिर्फ उनको आपसे गर्लफ्रेंड वाली चीज़ नहीं चाहिए, आपको जस्ट बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए या हस्बैंड या वाइफ नहीं चाहिए, उनको आपसे बहुत सारी चीज़ चाहिए होती है। सबसे पहली चीज़ कि वो कभी भी चाहते कि आप उनके दोस्त बनो, कभी भी चाहते कि आप उनको उनकी पेरेंट की तरह ट्रीट करो। ऑफकोर्स वो चाहते हैं कि उनको प्यार करने वाले ही आप ही होने चाहिए, लेकिन किंतु परंतु बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं किसी एक चीज़ के ऊपर अड़ जाते हैं। अड़ जाने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप को एकदम इमोशनल बना देते हैं, एकदम इमोशनल। जब भी हम उनसे मिलते हैं, जब हमारी उनसे बातें होती है, उनका एक ही टोन होता है, उनका एक ही मोड होता है, वो इमोशन में। ना कभी वो हंसते, ना कभी रोते, एकदम सीरियस सीरियस सीरियस। देखो, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ओके। अगर हर वक्त आप सीरियस और इमोशन वाली चीज़ें ही रिलेशन में करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि टू मच इमोशन इक्वल टू बोरिंगनेस। आपके पार्टनर के लिए ये चीज़ें हद से ज़्यादा होगी तो बोरिंग होने लगेगी। जैसे मैंने कहा कि एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में वाइफ या हस्बैंड अपने पार्टनर से एक दोस्त को भी ढूंढती है, थोड़ी सी मजाक हो जाए, थोड़ी सी मस्ती हो जाए, थोड़ा सा शक्तिपन, अपने पेरेंट्स की तरह देखता है कि वो थोड़ा सा हमें डांटे, थोड़ी सी चीज़ें हमें कंट्रोल करे तो भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई पर्सन हमेशा मरने मिटने वाली इमोशन वाली बातें करेगा तो सामने वाला पर्सन बहुत जल्दी बोर हो सकता है। चौथी चीज़, और एक रिलेशन में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अपने पार्टनर के साथ रहकर, इस रिलेशन में रहकर आपको इस रिलेशन के लिए उस पर्सन के साथ मेमोरीज अर्न करनी होगी, मोमेंट्स बनानी होगी, मेमोरी आपको क्रिएट करनी होगी आप दोनों के बीच में। देखो, लोग ना रिलेशन के स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें करते हैं इम्प्रेस करने के लिए, प्रपोज करते हैं, एंड वो एक बहुत अच्छी मेमोरी होती है आपके रिलेशन की। और फिर लोग ये मानते हैं कि उन्हीं चीज़ों को हम संभाल के रखते हैं कि अच्छी मेमोरी है हमारी लाइफ की, हमारे रिलेशन की। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि एक्सपीरियंस, आपका पार्टनर आपको कितना प्यार करेगा, कितना लाइफ में मिस करेगा, वो सारी चीज़ें इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि हमेशा आप अपने पार्टनर को कैसा एक्सपीरियंस देते हो। जब आपकी एंगेजमेंट होती है, जब आपकी शादी होती है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, कमाल का होगा ना। तो लोग मिलकर ऐसी मेमोरीज बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, ऐसी क्रिएट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली दोस्तों, जो इंसान अपनी लाइफ में पहली बार अगर डरता है तो वो डर का क्या एहसास होता है वो हमेशा याद रखता है। एंड वो ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हुई है, ऐसा कोई एडवेंचर काम उन्होंने आपके साथ किया है, तो हमेशा उनको वो चीज़ याद रहेगी, आप याद रहेंगे। इससे अगर आपने उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया है किसी चीज़ को लेकर, आपने उनको स्पेशल फील करवाया है, तो ये सारी मेमोरीज है ना हमेशा एक पर्सन के माइंड में रहती है, क्योंकि वो क्या फील करते हो वो इंसान कभी नहीं भूल सकता। और आपके कारण, आपके साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें फील किए, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि उनकी लाइफ में आपकी कितनी मेमोरी क्रिएट हुई होगी। एंड जब ब्रेकअप के बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने चांसेस है, तो मैं उनको दो बात ज़रूर पूछता हूँ कि कितने लंबे समय का आपका रिलेशन है, आपकी कितनी बॉन्डिंग है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेहतर होती है जितनी बॉन्डिंग होती है, जितना टाइम साथ में रहेगा उतनी ज़्यादा मेमोरीज उस रिलेशन में होती है। पांचवी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और कभी भी लोगों को ये गलती नहीं करनी चाहिए, मोस्ट ऑफ लोग ये गलती करते ही करते हैं, कि अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं देता, वो आपको प्यार नहीं करता, वो आपको नोटिस नहीं करता, किसी भी चीज़ को लेकर जो भी चीज़ आप चाहते हो कि वो करे, तो उन चीज़ की डिमांड मत रखो अपने पार्टनर के सामने। कभी भी आपको मुँह से ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आपको उनसे इस चीज़ की फरियाद है या आपको वो चीज़ उनसे चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब वो चाहते हैं कि आप उनको टूट कर प्यार करो, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाओ, तो ऑटोमेटिकली वो हर संभव जो चीज़ आपको चाहिए वो करने की कोशिश करेंगे। जब आपकी कोई ऐसी फरियाद होती है, वो चीज़ें वो नहीं समझ रहा होता, तो उनसे सामने आर्ग्यूमेंट मत करिए, कुछ भी बताए नहीं,
बस आप थोड़ी सी अपनी लाइफ में फोकस करना शुरू कर दीजिए। आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप को सही से रखना, अपनी चीज़ों को बेहतर करना, अपना लाइफ, अपना करियर और अपने दोस्त, ठीक है। उस टाइम पे थोड़ा सा वो फोकस अपने पार्टनर से हटा लेना होगा, क्योंकि जैसे आप इन चीज़ों को लेकर उस पर्सन के पीछे पड़ोगे, धीरे धीरे वो पर्सन आपको लेकर इरिटेट होने लगेगा, धीरे धीरे आप दोनों के बीच में झगड़े होने लगेंगे एंड वो चीज़ ब्रेकअप तक जाएगी जाएगी। बस आपको वो चीज़ कुछ नहीं करनी है, आपको जस्ट उनसे थोड़ा सा अपना फोकस हटा लेना है और आपको जस्ट ये चीज़ें शो करनी है कि उनके बिना भी आपकी लाइफ सही चल रही है। जब आप अपने पार्टनर को ये शो करते हो ना कि उनके बिना भी आप अपनी लाइफ में खुश हो, कोई उनके साथ आपका रिलेशन कैसा भी चल रहा है वो सारी चीज़ें चलने दीजिए, लेकिन वो चलते हुए भी और ये दिक्कत होते हुए भी आप उनको ऐसा शो करिए कि भले ही वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, फिर भी आप अपनी लाइफ में और अपने आप में खुश हो और डेफिनेटली देखोगे कि उन चीज़ों के कारण ही वो आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपका ब्रेकअप हो गया है, तो मेरी इसके ऊपर जो ई बुक है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके दोस्तों को भी काम आ सकता है, इसीलिए छोटी सी हेल्प मेरी और उनकी कर दीजिए इस वीडियो को भी और लोगों तक पहुँचा कर। और आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आगे रिलेशन और सामने वाले पर्सन के माइंड को समझने के लिए ये चैनल में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच।